नींद में क्यों लग रहे हो अभी तक? कॉफी नहीं मिली क्या तुमको? नहीं सर, मतलब सर, बोलो बोलो बोलो। ये मैं आप बताइए मेरे को क्या करना चाहिए। मैं मतलब रिवीजन में ही ज्यादा फोकस कर रहा हूँ तो। रिवीजन इज इम्पोर्टेंट। अब क्वेश्चन बताओ। पहले तो मैं तो बायो का चैप्टर फिनिश कराऊंगा पहले। तुम वो बताओ, जो तुमने क्वेश्चन निकाले थे उनमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आई, बता दो। साढ़ फाड़। यस सर। सर, तो लेकिन बायो का तो वो हाफ वाला चैप्टर हुआ ही नहीं, मतलब जो हाफ हाफ करवाए थे माइक्रो तुम का। चेंज करने। नो सर, मैं तो रिवीजन ही कर रहा हूँ। चलो, कोई नहीं। चलो बताओ, प्रॉब्लम बताओ बेटा पहले। अ, सर इसमें हम्म, एक क्वेश्चन दिया है। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ गिवन resistor is altered so that the heat produced per हम्म, second increases by a factor of 9। हम्म, तो मतलब हीट इंक्रीज किया है पावर ऑफ 9 से, मतलब फैक्टर ऑफ 9 से। हम्म, तो मैं वो पावर का फॉर्मूला लगा दिया। हम्म, पी इक्वल ई बाई टी था, तो मैं हम्म, 9 ई कर दिया। हम्म, और सेकंड पर सेकंड दिया है, तो टी को मैं हम्म, 1 कर दिया। हम्म, तो हम्म। पूछ रहा है फिर कि फिर पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा। डिफरेंस। देखो, पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम था, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। जो हीट प्रोड्यूस है पर सेकंड, वो कितना है बेटा? वो ई है नॉर्मली। ई है। फिर वो हीट प्रोड्यूस पर सेकंड 9 ई हो गया ना। ये क्या है? यस सर। अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल वी मान लूँ, और मान लो जब ये 9 ई होगी तो वी डैश मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। बेटा पावर को हम वी स्क्वायर बाई आर भी तो लिख सकते हैं, बोलो हाँ। यस याद है सर। शायद। एनर्जी तो निकालनी है हीट, क्योंकि हीट क्या है? एनर्जी है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। तो पहले वी स्क्वायर बाई आर था, तो मान लिया एनर्जी या हीट निकल रही थी, ई निकल रही थी, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। फिर मान लो जो पोटेंशियल वी डैश स्क्वायर, बेटा रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा। जो एलिमेंट पहले यूज कर रहे हो वही सेम एलिमेंट आप बाद में यूज कर रहे हो, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। सर मैं वो करंट करके यूज कर रहा इसमें। नहीं बेटा, करंट करके यूज करोगे घूम फिर के आओगे, इधर उधर धक्के खाते हुए आओगे, बहुत टाइम लग जाएगा, समझ पा रहे हो? वो मतलब पी इक्वल वी आई भी होता है ना, वो वाला है। हाँ, इक्वल टू वी आई भी होता है, आई इक्वल टू वी बाई आर भी होता है, फिर दोबारा वही फॉर्मूला आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर, समझ पा रहे हो? सर तो मतलब करंट चेंज हो सकता है हीट पे चेंज होने पे। हाँ बेटा, जब पोटेंशियल चेंज होगा तो करंट भी चेंज होगा ना। आपने ऐसी क्वांटिटी ले ली जिसमें दोनों चीज चेंज हो रही है, समझ पा रहे हो? यस सर। मैं वोल्टेज तो दे दिया, अब आपको करंट भी चेंज करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, अगर यस वोल्टेज सर। चेंज तो करंट तो चेंज होगी ना। या फॉर्मूला लगाओगे, रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन वोल्टेज चेंज हो रही है। तो बस एक ही वेरिएबल बन गया आपके पास में, इसमें दो वेरिएबल है, पी इक्वल टू वी आई, समझ पा रहे हो? यस सर। चलो, टी से टी कटा, ई से ई कटा। यहाँ 9 था, ई से ई कटा, आर से आर कटा। ये क्या होगा बेटा? वी स्क्वायर बाई वी डैश स्क्वायर इक्वल टू 1/9। वी डैश स्क्वायर इक्वल टू 9 वी स्क्वायर, तो वी डैश इक्वल टू 3 वी। समझ रहे हो? ये है, यही है क्या आंसर? सर 9 भी है। हम्म। 9 वी है। यस सर, मैं स्क्वायर की वजह से भी मतलब छोड़ दिया था कि स्क्वायर का दिक्कत कुछ बेटा होगा। गलत क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गलत हो। क्वेश्चन तो सही सोल्व किया, वी स्क्वायर बाई आर वी डैश स्क्वायर बाई। 59। ठीक है बेटा, गलत हो गया उनका आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अब एक oh, क्वेश्चन। hence applied potential difference V increased by factor of 3। हाँ तो बेटा, 3 टाइम्स तो इंक्रीज हो रहा है, सही तो आ रहा है आंसर। यस सर। मैं वो V स्क्वायर की वजह से छोड़ दिया था, वो V स्क्वायर बाय आर वाला। नहीं बेटा, अगर वोल्टेज चेंज हो रही है तो वी स्क्वायर बाई आर वाला फॉर्मूला लगाओ, अगर करंट चेंज हो रही है तो आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला लगाओ, समझो? यस सर।
और अगर दोनों चेंज हो रही है तो वी आई वाला फॉर्मूला लगा लो, फिर तो दिक्कत है, यस वी आई सर। वाला फॉर्मूला कहीं पे काम आने का नहीं, तुमको बहुत कम काम आएगा, ना के बराबर ही हो पाएगा। और सर बोलो ये कुछ। वाला भी एक क्वेश्चन है जो मेरे को मतलब बहुत ही मेरे लेवल से तो बहुत आगे लग रहा है, तो मैं ये छोड़ दे रहा हूँ। बोलो 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 बोलो। भेज दिया सर। और ये तो 2024 ही में था। कौन सा वाला बड़ा? 51। 51? तुम्हारे लेवल से क्यों आगे लग रहा है तुम लोग को? देखने का नजरिया होता है बस रिटेन क्वेश्चन में। एक बार देखने का नजरिया आना शुरू हो गया अपना छुट्टी। जरा ध्यान से देखो, ये रेजिस्टेंस सीरीज में पैरेलल में। सीरीज। 10 10 का कितना हो जाएगा? 20। यस सर। तो 20 ओम, यहाँ पे एक 20 ओम है, यहाँ पे फिर ऐसे एक 10 ओम है, यहाँ पे एक ऐसे 20 ओम है, समझ पा रहे हो? यस सर। यहाँ पे 10 ओम है, इसको बाद में सोल्व कर लेंगे, पहले ये बताओ ये दोनों किस में आ गए? पैरेलल। पैरेलल में आ गए, तो पैरेलल में आधा हो जाएगा क्योंकि 20 20 है, सेम रेजिस्टेंस है, तो आधा आ जाएगा इनका, समझ पा रहे हो? यस सर। तो यहाँ पे 10 ओम आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा, 20 ओम आ जाएगा, समझ पा रहे हो? यस सर। 10 ओम आ जाएगा, नीचे का मैं भी नहीं बना रहा, बाद में बनाऊंगा। अब ये दोनों किस में आ गए बेटा? सीरीज। फिर ये 10 10 का कितना हो जाएगा? 20, समझ पा 20। रहे हो? यस सर। 20 ओम ऐसे लिख लो अब, यहाँ पे 20 ओम के साथ में कनेक्टेड है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। और ये पॉइंट यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे 10 ओम है, नीचे 30 ओम। अब जरा अगर ध्यान से देखोगे बेटा, ये पॉइंट सेम पॉइंट है क्या? बोलो है ना? यस सर। और ये पॉइंट भी सेम पॉइंट है, तो ये दोनों किस में आ गए? पैरेलल में, सीरीज में? पैरेलल। पैरेलल में। अगर इसका पोटेंशियल ये है बेटा, इसका भी ये होगा, ये तो बी हो ही गया, तो सेम पॉइंट के बीच में आ गए ना, तो किस में आ यस गए? सर। तो 20 20 का फिर 10 आ जाएगा। अब ये 10 ओम इस इधर ऐसे 10 ओम के साथ में कनेक्टेड है, इसको ऐसे लिख लो, 10 ओम आएगा बेटा, इस पूरे का रिजल्टेंट यहाँ 10 ओम आया है, समझ पा रहे हो? समझ पा यस रहे सर। हो? 10 ओम, यहाँ पे 10 ओम है, ये से 30 ओम के साथ में नीचे कनेक्टेड है, और इधर भी एक 10 ओम है, समझ पा रहे हो? यस सर। बेटा 10 10 फिर किस में आ गए? सीरीज में आ गए, बोलो समझ यस पा रहे हो? सर। तो ये सीरीज में आ गए, तो अब इनका 20 ओम हो गया। अब इस पूरे मटेरियल का रेजिस्टेंस जो आर इक्विवेलेंट आया वो 20 ओम आया, समझ पा रहे हो? यस सर। 20 ओम आ गया, ये नीचे यहाँ पे 30 ओम के साथ में कनेक्टेड है, और ये यहाँ पे ऐसे जुड़ जाएगा, और ये 10 ओम के साथ में कनेक्टेड है बेटा, और ये ऐसे इधर 8 ओम है, और यहाँ पे बैटरी है, ये है। अब बेटा एक बात बताओ, अगर ये ए पॉइंट है बेटा, ये भी ए पॉइंट है, और अगर ये बी पॉइंट है, ये भी बी पॉइंट है, समझ पा रहे हो? बोलो है ना? यस सर। 20 30 किस में आ गए? पैरेलल में आ गए, समझ पा रहे हो? यस सर। तो अब की बार इनका पैरेलल सोल्व कर लो, 20 × 30, 20 + 30, 600/50, 12×5 = 60, 12 ओम आएगा बेटा, समझ पा रहे हो? यस सर। 12, इस पूरे का मटेरियल क्या है जो निकल के आया? 12 ओम निकल के आया, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। अब ये 12 ओम इधर 10 ओम के साथ में कनेक्टेड है, और इधर ये 8 ओम के साथ में कनेक्टेड है, और ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ऐसे बन गया ये सब, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। सर इसमें ए से एम के ही बीच का बताने को बोला। ई और एम के बीच के बताना था, तो 12 ओम ही आएगा बेटा, समझ पा रहे हो? यस सर। कितना है आंसर?
वन में 12 ओम। तो दिक्कत। नो सर। अब उसने पूछा पावर सप्लाइड बाय द बैटरी। बेटा अगर बैटरी की पावर लिखोगे तो बेटा सारा रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, समझ पा रहे हो? बोलो बेटा। यस सर। तो ये तीनों अब एंड टू एंड जुड़ रहेगा, ध्यान से देख लो। यस सर। इसका end खत्म हुआ, इसका शुरू हुआ, इसका एंड खत्म हुआ, इसका शुरू हुआ। तो बेटा 12 8 20 10 30। तो बेटा आर इक्वलेंट इस सर्किट का 30 ओम आ गया क्या? यस सर। तो पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होती है। वोल्टेज आपको दे रखी है बैटरी की 6, तो 6 गुना 6 बटे 30, 6 25 6/5 वोल्ट आया। हाँ 6/5 वोल्ट, 6/5 वोल्ट लिख लो, या 5 गुना 5 5 गुनी 10 1.2 वोल्ट लिख लो। क्या है बेटा इसका आंसर? 1.2 वॉट। कोई दिक्कत? नो सर। आगे तो बेटा देखने का नजरिया होता है बस इन क्वेश्चन को सोल्व करने में। कहीं एक पॉइंट आपको ऐसा दिख रहा होगा जो सीरीज वगैरह में होगा, समझ पा रहे हो? सर इसमें दिक्कत वो 20 ओम में लग रहा है। कौन से 20 ओम पे इसमें? राइट मोस्ट, राइट बॉटम मोस्ट। राइट बॉटम मोस्ट। राइट बॉटम मोस्ट में तो बेटा नहीं, कोई जो आपको। आप कराए हैं, आपका वाले में। अच्छा मेरे वाले में, अच्छा। यस सर। यहाँ पे ये यस सर। बेटा 20 ओम है, ये 20 ओम है। ये पॉइंट बेटा अगर ये पॉइंट ए है तो यहाँ से यहाँ तक चलने में कोई रेजिस्टेंस आया क्या? नो सर। तो ये पॉइंट भी ये है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है। यस सर। बेटा इधर तो ये दोनों रेजिस्टेंस एक ही जगह जुड़ रहे हैं, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है। यस ठीक है ना? सर। और जल्दी सोल्व करना है तुमको, ये हमको डायरेक्ट सीरीज में दिख रहे हैं, समझ पा रहे हो क्या? और जल्दी सोल्व हो जाता। ठीक है ना? यस सर। ये दोनों भी हमको किस में दिख रहे हैं? सीरीज में दिख रहे हैं। तो 30 और 3 का 40 आ जाता, ठीक है ना? ऊपर वालों का 10 आ जाता, फिर ये दोनों पैरेलल में हो जाते, फिर कर लेते। बट इतना दिमाग मत लगाओ। देखो बेटा अगर ये ए पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ तक चलने में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये भी ए पॉइंट है। और ये इधर तो बेटा सेम पॉइंट पे जुड़ रखे हैं ना दोनों रेजिस्टेंस। बी पॉइंट पे जुड़ रखे हैं दोनों के दोनों, समझ पा रहे हो? इसका बी एंड बी पे जुड़ यस रहा है, सर। इसका बी पे पैरेलल में हो जाए। चलो जी और बोलो। और तो सर कुछ है नहीं है। चले इसका आगे का मैं रिवीजन करा देता हूँ, जो बाकी का हल्का फुल्का चैप्टर बचा था इसका पूरा कर लेते हैं, ठीक है ना बेटा? कहाँ सर तक हो गया था? किरचॉफ लॉ का बस करा दीजिए, बाकी सबको तो मैं कर लिया। बाकी सब वो कर लिया, वेरी गुड। यस सर। एक सेकंड दो। व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है शायद तुम्हारे कोर्स में? नहीं नहीं सर, ब्रिजस्टोन ब्रिज है। है? यस सर। हाँ सर, व्हीट स्टोन ब्रिज भी नहीं किया मैं। चलो कोई नहीं बेटा, क्रिचॉफ लो कर लिया तो व्हीटस्टोन ब्रिज तो हो ही गया। अच्छा क्रिचॉफ लो का कराना है, ठीक है। अच्छा वो नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज का मीटर ब्रिज तो नहीं है ना तुम्हारे कोर्स में? नो सर, नो सर, मीटर ब्रिज नहीं, प्रैक्टिकल में था। देखो क्रिचॉफ के बेटा दो लो होते हैं, एक केसीएल होता है, केवीएल होता है। इसको बोलते हैं क्रिचॉफ करंट लो, और इसको बोलते हैं क्रिचॉफ वोल्टेज लो, समझ पा रहे हो? यस सर। इस शॉर्ट फॉर्म में इसको केवीएल से भी दिखाया जाता है। ये बेटा बेस्ड होता है, ध्यान रखना बेटा, भले ही करंट है लेकिन बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यस सर। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस होता है, ठीक है ना? ये होता है बेटा बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, समझ पा रहे हो? एनर्जी पे, यस सर। एनर्जी की कंजर्वेशन पे बेस होता है। इंपॉर्टेंट है बेटा ये बात। ठीक है, इसमें बच्चा बहुत जल्दी फंसता है, क्रिचॉफ करंट लो तो वो लिख देता है करंट का कंजर्वेशन होगा, और दिखता भी है इसमें कि ऐसा ही करंट का हो रहा हो, लेकिन बेटा चार्ज की फॉर्म में लो दिया गया था, लेकिन जो इसका रिजल्ट है वो हम करंट की फॉर्म में बना के यूज करते हैं, समझ पा रहे हो? यस सर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चा बहुत जल्दी फंस जाता है। अब जरा ध्यान से देखो, पहला लो पढ़ता है क्रिचॉफ, केसीएल ही लिख देता हूँ, क्रिचॉफ करंट लो। होता क्या है बेटा, इनकमिंग करंट जितनी करंट आ रही है इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, समझ पा रहे हो? यस सर। जैसे मान लो इधर से 10 एम्पियर करंट आ रही है, इधर से मान लो 20 एम्पियर करंट आ रही है, तो इधर बेटा कितनी करंट जा रही होगी?
तो ऐसे लिख लो टर्निंग 30 एम्पियर। हाँ 30 एम्पियर। इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। सर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक फिजिक्स के टीचर बता रहे थे स्कूल में, मतलब मेरे को डाउट हुआ और अम, मैं मतलब मैसेज वैसेज कर नहीं सकता था आपको, तो वो सामने टीचर इन्विजिलेटर थे तो वो उनसे पूछ लिया ये सही है क्या होगा, तो वो बोले एनर्जी ऑफ कंटिन्यूटी। थोड़ा बहुत इक्वेशन ही समझ आया, थोड़ा बहुत नहीं है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोल रहे थे क्या वो? यस सर। तो उनको बोल रहे थे सर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पता है कहाँ से कहाँ पे लगता है बेटा? फ्लूइड्स में लगता है। लेकिन हाँ होता तो कुछ कुछ ऐसा ही है। मान लो बेटा दो नदी है, समझ पा रहे हो क्या? दो नदी मिलके एक बड़ी नदी बना रही है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। समझ? इसमें इस नदी में मान लो 10 लीटर पानी आ रहा है, इस नदी में मान लो 20 लीटर पानी आ रहा है, तो बेटा इस नदी में कितना जाएगा? 30 लीटर। 30 लीटर। इतनी बात क्लियर है क्या? यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है। बट ये तो बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होते हैं बेटा रेट ऑफ मास एंटरिंग of liquid या fluid is equal to rate of mass exiting of fluid। जितना फ्लूड अंदर घुस रहा होगा, जितना फ्लूड का रेट ऑफ मास, मतलब बेटा पानी ले लो, पानी में मास तो होगा ना, वेट तो होगा ना, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। अगर बेटा पर रेट का मतलब होता है अगर मान लो इधर से 10 किलो पानी 10 किलो पानी पर सेकंड घुस रहा है और इधर से भी 10 किलो पानी पर सेकंड घुस रहा है, समझ पा रहे हो? तो यस इधर सर। कितना जा रहा होगा बेटा? 20 किलो पानी पर सेकंड जा रहा है, क्योंकि बेटा वो रेट की फॉर्म में एक्सप्लेन की गई है। अब यहाँ पे अगर रेट की फॉर्म में इसको चिपकाओगे, यहाँ पे होगा बेटा रेट ऑफ चार्ज एंटरिंग या रेट ऑफ चार्ज कमिंग टुवर्ड अ जंक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ चार्ज एग्जिटिंग EXITI, बेटा स्पेलिंग गलत हो सकती है, एग्जिटिंग फ्रॉम द जंक्शन। अगर इसको रेट की फॉर्म सर में लिखना वो भी, वो मतलब वो बता रहे थे चार्ज का ही बता रहे थे, वो जो कई क्वेश्चंस में कंडक्टर का डायमीटर नॉन यूनिफॉर्म है ना, मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्वेश्चन था कि चार्ज का क्या होगा इफेक्ट उसमें, तो वो कांस्टेंट बताया होगा बेटा, मतलब चार्ज कुछ नहीं होगा। चार्ज कांस्टेंट रहता है। जितना चार्ज घुसेगा उतना ही बाहर निकलेगा। अगर उतना नहीं निकलेगा तो कंडक्टर बीच में से ब्रेक कर जाएगा। यस सर। ध्यान यहाँ से देखो, लो चार्ज की फॉर्म में एक्सप्लेन हो गया ना बेटा। जितना चार्ज अंदर आ रहा होगा, जितना चार्ज जंक्शन की तरफ आ रहा होगा, बेटा रेट ऑफ चार्ज फ्लो क्या होता है? करंट ही तो होता है ना, समझ पा रहे हो? यस सर। तो रेट ऑफ चार्ज कमिंग, जितना चार्ज जंक्शन की तरफ आ रहा होगा, मतलब जितना करंट जंक्शन की तरफ आ रहा होता है, क्योंकि रेट ऑफ चार्ज फ्लो बोल रहे हैं ना, समझ पा रहे हो? यस सर। उतना ही उसी रेट से चार्ज बाहर निकल रहा होगा, तो उसी रेट से करंट बाहर निकल रहा होगा, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। तो बेटा जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है, हाँ ये रेट ऑफ फ्लो को डिटरमाइन करते हैं। चेंज, अगर इसका फॉर्मूला भी याद करो, A1 V1 इक्वल टू A2 V2 आता है। नथिंग इंपॉर्टेंट फॉर यू, ना कोई पूछने का। हाँ बेटा कहीं कोई क्या होता है ना बेटा, बहुत सारी बुक होती है, टीचर लोग पढ़ते रहते हैं, उनमें ऐसे एनालॉगी बना देते हैं, ठीक है ना? बहुत सारी 11th के चैप्टर की एनालॉगी 12th से ही बना रखी है लोगों ने, ठीक है ना? तो यस डोंट सर। वरी, कुछ नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना? तो जितना चार्ज अंदर घुस रहा होगा उतना ही चार्ज बाहर निकल रहा होगा पर यूनिट टाइम में। डेट्स कॉल्ड KCL, किरचॉफ करंट लॉ। समझ पा रहे हो क्या? यस कंजर्वेशन ऑफ सर। चार्ज बेस होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, समझ पा रहे हो क्या? सर लेकिन इसमें अगर रेट चेंज हो गया हम्म तो चेंज हो जाएगा, मतलब रेट, रेट ऑफ चार्ज, मतलब रेट चेंज हो गया, चार्ज भले ही नहीं चेंज हुआ। रेट क्या होता है बेटा? चार्ज पर यूनिट टाइम होता है ना, यस ठीक सर। है? रेट आप किस किस चीज से चेंज कर सकते हो? क्या तो चार्ज चेंज करो या टाइम चेंज करो, समझ रहे यस हो? सर, चार्ज चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने चार्ज चेंज नहीं किया, टाइम चेंज कर दिया, 2 सेकंड में बात कर रहे हो, तो बेटा इधर भी तो फिर आपको 2 सेकंड में बात करनी पड़ेगी ना, समझ पा रहे हो? यस सर।
अगर आप इधर से देख रहे हैं कि मैं 2 सेकंड में देखूंगा कितना चार्ज आएगा, तो बेटा फिर इधर से भी तो 2 सेकंड में ही देखना पड़ेगा आपको। यस समझ? सर। ऐसे रेट ऐसे नहीं होता बेटा। क्या तो बेटा टाइम चेंज करोगे आप पहले 1 सेकंड की बात कर रहे थे, आप 10 सेकंड की बात करने लगे। तो अगर आप इधर से देख रहे हैं कि 10 सेकंड में, मान लो इधर से 20 गुलाम चार्ज आ गया, समझ पा रहे हो क्या? तो इधर से भी तो 10 सेकंड में देखना पड़ेगा ना नहीं आपको। सर, मतलब स्पीड स्पीड चार्ज का फ्लो हाँ बेटा, जल्दी। स्पीड बढ़ गई तो यहाँ पे भी तो स्पीड बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। यस सर। ठीक है ना? वो खुद बोलता है ये वाली इक्वेशन भी, अगर बेटा यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ाओगे तो यहाँ पे भी बढ़ेगी। छोड़ो, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, अगर यहाँ पे जल्दी जल्दी चार्ज आ रहा है, मान लो स्पीड बढ़ेगी तो चार्ज जल्दी फास्ट आएगा, तो इधर से जल्दी जल्दी फास्ट निकलेगा भी तो। ठीक है ना? यस सर। जिस रेट से इधर से आएगा उतन उसी रेट से बाहर निकलना है, वरना तो बेटा कंडक्टर ब्रेक कर जाएगा बीच में से। यस सर। चलो जी, हम आते हैं बेटा क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ। देखो क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ ऐसे कुछ नहीं समझ में आता, क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आ जाते हैं। यस सर। क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ, आज इस चैप्टर को बेटा वाइंड अप कर देना अपने। यस और सर, किरचॉफ लॉ हो जाएगा तो फिर ज्यादा मेरा। ज्यादा टाइम मत दो कि हमको हर एक क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है ना? हर एक क्वेश्चन सोल्व करने के चक्कर में रहोगे तो रह जाओगे। पहले देखो, पहले किसी भी चैप्टर को रिवाइज करना है, उसके सारे प्रूफ आने चाहिए आपको, ठीक है ना? सारे प्रूफ। यस सर। न्यूमेरिकल बात की कहानी है बेटा, एक चैप्टर से एक न्यूमेरिकल भी नहीं बनने का मुश्किल से, ठीक है ना? ध्यान रखना। यस सर। पेपर के सर अंदर यही एक मैं, किरचॉफ लॉ हो जाएगा उसके बाद तब मेरा लॉन्ग एंड शॉर्ट मतलब 3 और 5 मार्क्स वाले सारे हो जाएंगे। हाँ तो वो कर लो। मतलब ये है कि इसको रिवाइज करने के बाद में घंटे डेढ़ भर में अपना चैप्टर फिनिश कर लो, नेक्स्ट चैप्टर पे स्विच करो फिर, ठीक है ना? यस सर। तो ज़्यादा टाइम नहीं देना। ज़्यादा टाइम दोगे, 2-2 दिन लगाओगे एक चैप्टर में बेटा, नहीं रिवाइज कर पाओगे, ठीक है ना? यस सर। हेलो। हेलो। हाँ भग गए। हेलो। हेलो। क्या हो गया भाई? हेलो 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 हेलो। 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 कहाँ भग गए? आवाज़ चली गई थी आपकी, कहाँ चले गए? हेलो। यस रुको, सर, आवाज़ वो कट मैं रही है, किसकी रूम कट से रही है बाहर आवाज़? आ गया था। हेलो। एक सेकंड। मेरी तरफ। क्या मेरी आवाज़ आ रही है अब सही से? यस सर। वो सर मैं मतलब रूम लेट आ के गया क्या? बाहर हूँ फिलहाल तो, मतलब लेट आ गया, एक बार मैरी लीव को। करके आओ, देख के आओ ना। हेलो। हेलो। हाँ बेटा, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। चलो, देखो बेटा, क्रिचॉफ वोल्टेज लो। क्रिचॉफ वोल्टेज लो क्या है भाई? क्रिचॉफ वोल्टेज लो क्या कहता है बेटा? ऑल द एनर्जी ऑफ द बैटरी इज ड्रॉप across the resistance in a circuit। किसी सर्किट में बैटरी के पास में जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी की सारी रेजिस्टेंस के ऊपर ड्रॉप कर जाती है, समझ पा रहे हो? बोलो यस सर। कैसे?
मान लो बेटा मेरे पास में दो रेजिस्टेंस है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। और मेरे पास में 12 वोल्ट की बैटरी है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इस रेजिस्टेंस ये 2 ओम का है, ये 4 ओम का है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। तो पहले करंट निकालो सर्किट में से। I इक्वल टू वी बाई आर इक्विवेलेंट होगा। वोल्टेज कितनी है? 12 वोल्ट है बेटा। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा? 6। 6। तो डिवाइड बाई 6, तो 6 टू 12, 2 एम्पियर करंट आएगा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। मैंने मान लिया इस पे V1 ड्रॉप हुआ है, इस पे V2 ड्रॉप हुआ है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस वोल्टेज। सर। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू R1, क्योंकि सीरीज में करंट तो सेम ही होगा। V2 क्या हो जाएगा? I R2, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। I कितना है? 2, R1 कितना है? 2, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। तो 4 वोल्ट इस पे ड्रॉप हो जाएगा। I कितना है? 2 एम्पियर। R2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 4। ये 8 वोल्ट इस पे ड्रॉप हो जाएगा। तो अगर मैं V टोटल निकालूं कि टोटल कितना ड्रॉप हुआ है रेजिस्टेंस के ऊपर, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। 4 वोल्ट प्लस 8 वोल्ट दैट इज इक्वल टू 12 वोल्ट। बेटा 12 वोल्ट की बैटरी थी क्या आपके पास में? बोलो। यस सर। वो पूरा का पूरा पोटेंशियल किसके ऊपर ड्रॉप हो गया? मतलब बैटरी की जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो बैटरी की सारी एनर्जी किस पे ड्रॉप होगी? रेजिस्टेंस पे ड्रॉप होगी, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। तो यही कहना चाहता है कि जो जितनी भी एनर्जी होती है बैटरी के पास में किसी सर्किट में, वो सारी की सारी एनर्जी किस पे ड्रॉप हो जाती है? जो जितने भी उसके अंदर रेजिस्टेंस कंपोनेंट अलग रखे हैं उन पे ड्रॉप हो जाती है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो सर काम कैसे होता है? काम कैसे होता है? मतलब जो सर्किट का जो काम है, क्या काम है सर्किट का? बोलो। एनर्जी। फ्रिज चलाना या फिर एसी चलाना। तो बेटा ये जो रेजिस्टेंस लग रखे हैं, ये फ्रीज, ये फ्रीज ही तो लग रखा है। अगर यस सर। फ्रीज का रेजिस्टेंस 2 ओम होता तो बेटा उसने अपने ऊपर कितना वोल्टेज ड्रॉप कर लिया? 4 वोल्ट ड्रॉप कर लिया, मतलब 4 वोल्ट की एनर्जी वो खा रहा है, समझ पा रहे हो क्या? यस तभी सर। तो काम, समझ पा रहे हो? यस सर। आप जरा ध्यान से समझो। तो अगर आप समेशन ऑफ बैटरी, मतलब जितना भी, या ऐसे लिख लो समेशन ऑफ वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, ये समेशन का साइन होता है बेटा, ऐड करना, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। समेशन ऑफ वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। इज इक्वल टू समेशन ऑफ वोल्टेज ऑफ बैटरी, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस इतनी सर। बात। तो अगर मैं ऐसे कर लूँ समेशन ऑफ वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस माइनस समेशन ऑफ वोल्टेज ऑफ बैटरी, बेटा इन दोनों का डिफरेंस जीरो आएगा क्या? 12 माइनस 12 जीरो आएगा क्या? बोलो। समझ यस पा रहे सर। हो? यही बेटा क्रिचॉप का क्या होता है? वोल्टेज लॉ, समझ पा रहे हो? इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, समझ पा रहे हो? यस जितनी सर। एनर्जी बैटरी के पास में थी उतनी ही बैटरी ड्रॉप हुई है, ये नहीं कि उससे ज्यादा है उससे कम हो गई, समझ पा रहे हो? यस सर। सर तो मतलब समेशन ऑफ बैटरी इसलिए क्योंकि मतलब मल्टीपल बैटरीज भी हो जाती है कभी कभी। हाँ बैटरी यूज होगी ना बेटा। यस सर। चले। यस सर। ठीक है। इतना याद रखो, इससे ज्यादा तुमसे कोई नहीं पूछने वाला बेटा पेपर में। और पेपर में ऐसा है, सीबीएसई का पेपर ऐसा हवा टाइप का पेपर नहीं आएगा कि वो सीबीएसई के टीचरों से सोल्व ना हो रहा हो, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। बेटा सीबीएसई में कोई पीएचडी करके तो जाता नहीं है, ठीक है ना? यही तुम्हारे बीएससी बीएससी करके हम चले जाते हैं वहाँ पे टाइम पास करना है, ठीक है ना? यस सर। तो ऐसा कुछ नहीं है, इतना मत करो कि भाई कुछ ज्यादा ही हार्ड टाइप क्वेश्चन करने लगो, ये ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा भाई, ऐसा आ गया तो मैं क्या करूंगा, ऐसा आ गया तो। बेटा अगर भारी क्वेश्चन आएगा वो हमेशा और में आएगा, ठीक है ना? उसके साथ में आपको दूसरा क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ऑप्शन जरूर मिलेगा। यस अब सर। तुम्हारी प्रेजेंस है कि तुम भारी क्वेश्चन में 1 घंटा व्यतीत कर रहे हो अपना, या दूसरा क्वेश्चन देख के अरे भाई ये तो हल्का ही है उसमें निकल जा रहे हो, यस सर। समझ रहे हो? चलो, और बताओ बेटा क्या है इसमें दिक्कत? और कुछ नहीं सर, अब मतलब बस किरचॉफ लॉ के लॉन्ग आंसर और 3 मार्क वाले क्वेश्चन कर लूंगा। फिर हाँ। चैप्टर के सारे लॉन्ग आंसर मतलब 5 मार्क्स, 4 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। हम्म। तो इसमें फिर बेटा वही है बचेगा ना, बस 2 मार्क्स, 1 मार्क का।
क्वेश्चन वे करो जिनको देख के तुमको पढ़ के लगता है कि यार ये थोड़ा टफ क्वेश्चन लग रहा है, मेरे को मुश्किल लग रहा है, मेरे से शायद नहीं हो पाएगा। जो हो जा रहा है अपना उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो अपना। ठीक है ना। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा रिवाइज करना है फिर हमको? सेकंड चैप्टर मतलब। कर लेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कौन सा है? इलेक्ट्रिक वोल्टेज एंड कैपेसिटेंसी है ना? यस सर। सर मैं कैपेसिटेंस के अलावा मतलब पहले ही एक बार रिवाइज कर चुका हूँ इसे, मतलब एक्चुअली 2 बार। तो 2 बार कर चुके तो फिर तो हम कैपेसिटेंस ही कराएंगे, कोई बात नहीं। यस सर। आज देखूंगा, आज मैं तुम्हारा सेमीकंडक्टर भी खत्म करा सकता हूँ। ठीक है, सेमीकंडक्टर में कुछ ज्यादा टाइम तो लगने वाला है नहीं, छोटा सा पार्ट है, उसको भी यस खत्म कर। सर, और 7 मार्क्स का आ भी रहे। हाँ, 7 मार्क्स का आ भी रहा है तो 7 का आ रहा है बेटा, छोटे पोर्शन से तुमको ज्यादा नंबर मिल रहे तो उसको रख लो भाई। ठीक है ना। यस कुछ सर। ज्यादा तो तुमको वहां पे मुश्किल से 1 या 1.5 दिन लगेगा तुमको रटने में, बस रट के और यस। अपना। लॉजिक गेट तुम्हारे में आते नहीं है, जो पहले थोड़े भारी होया करते थे, ट्रांजिस्टर भी नहीं आता है जो भारी पोर्शन हुआ करता था, अब तो कुछ आता ही नहीं है सर बेटा। ए, हम्म। मैं वैसे नहीं, न्यूक्लियर के क्वेश्चन नहीं किया हूँ सर। नहीं किया हो बेटा उसको भी, कोई बात नहीं, इसको रिवाइज कर लो तो उसको भी करा देंगे दोबारा, डोंट वरी। नहीं नहीं, तुम, मेरे पास रिकॉर्डिंग वगैरह है, अगर दिक्कत होगी तो मैं देख लूंगा। हाँ तो रिकॉर्डिंग है तो बेटा देख लेना। अच्छा जी, अब जरा ध्यान से सुनो। मैं एक बार तुम्हारा फिर कैपेसिटेंस रिवाइज करा देता हूँ इसके क्वेश्चन करने के बाद में। देखो ज्यादा टाइम मत देना, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे तुम लटके रहो, ठीक है ना। यस। कैपेसिटेंस रिवाइज करा देता हूँ, कैपेसिटेंस से ज्यादा तो मेरे को 45 मिनट लगेगी रिवाइज कराने में, मैं रिवाइज करा देता हूँ उसको। फिर उसमें सबसे पहले प्रूफ इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कैपेसिटेंस से प्रूफ से ही क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना बेटा ये बात, ठीक है ना। यस सर। और कैपेसिटेंस से जहां से क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि बैटरी कनेक्टेड है और बैटरी हटा दी, बस ये 2 ही क्वेश्चन बनेंगे कैपेसिटेंस में। वहां पे कोई नहीं पूछेगा आपसे व्हाट इज वोल्टेज, व्हाट इज कैपेसिटेंस, समझ पा रहे हो? यस सर। चलो, कैपेसिटेंस खोल लेते हैं पहले बेटा। प्रूफ इंपॉर्टेंट है, प्रूफ को तो रट लो भाई सबसे पहले। यस सर। बहुत कम पोर्शन बनेगा तुम्हारे इसमें। ओ भाई रे। हम्म, किताब कहाँ है? एनसीईआरटी पीडीएफ। हम्म, देखो सबसे पहले बात करते हैं, बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। कोई मान लो यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट है, यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट मतलब उसके हर एक पोर्शन में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। अगर यहाँ पे इतना चार्ज है तो हर एक पॉइंट पे बेटा इक्वल चार्ज है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। सिग्मा क्या होगा बेटा? टोटल चार्ज कितना है अपॉन टोटल एरिया प्लेट का कितना, समझ पा रहे हो यस सर। इतनी बात? अब बेटा इससे इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, इससे इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा क्योंकि प्लेट है, समझ पा रहे हो? बोलो है। यस सर, तो आप बेटा थ्योरी पार्ट सबका रिवीजन करवा दीजिए, मतलब सेकंड का। मतलब वोल्टेज सी। यस सर। चलो तो फिर बेटा वोल्टेज सी कर लेते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं लगा समझने में, मतलब रिवीजन में जैसे पोटेंशियल में लग रहा था।
बेटा पोटेंशियल को सब पोटेंशियल की तरह ले लो, ठीक है ना। इसमें यस सर। ज्यादा कुछ निकाल कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है ना बेटा। हमने पूरा अपने 1.5 2 2 साल खपा रखे हैं पोटेंशियल के ऊपर, लास्ट में यही पाए हैं। हम तुमको अपनी बीती हुई बताते हैं बेटा, लिटरली पोटेंशियल के ऊपर मैंने 1.5 से 2 साल खपा रखे हैं, ठीक है ना, लिटरली, ठीक है। यस हमारे सर। पास तो टीचर नहीं था, तो कभी कोई सी साइड बुक पढ़ते थे, कभी कोई सी साइड बुक पढ़ते थे। 2 साल के बाद में नतीजा एक ही निकला था कि भाई साहब इसको पोटेंशियल की तरह लो, क्वेश्चन निकालो, दुनिया में नंबर बनाओ और निकल लो। क्योंकि बेटा दुनिया में नॉलेज की कदर नहीं है इंडिया में, ध्यान रखना ये बात मेरी। यस तुम सर। क्योंकि तुम है ना थोड़ा थोड़ा मेरी तरह पढ़ने का वो करते हो, अनटिल और अनलेस अगर मान लो तुमको एक अच्छा टीचर नहीं बनना है तो नॉलेज की कदर नहीं है इंडिया में, ठीक है ना। यस टीचर की भी सर। नॉलेज की कदर नहीं है। जिस टीचर ने भाई साहब आईआईटी का एग्जाम फाड़ रखा है ना, उसकी ज्यादा कदर हो जाती है एज कम्पेयर टू जिसने पूरा घिस रखा है अपने आपको किसी कंसेप्ट में, समझ रहे हो। यस सर। इंडिया में कदर है कि तुमने कौन सा एग्जाम क्रैक किया है, दैट्स इट, ठीक है ना बेटा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलो भाई, पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, देखो बेटा ये 11th का कंसेप्ट है, थोड़ा 11th से टच करता है। वर्क डन against the conservative force is stored in form of change in potential energy of the system। कैसे आई ये डेफिनेशन, उससे तुमको कोई लेना देना नहीं है इसमें, समझ पा रहे हो, बोलो। यस सर। सबसे पहले तो ये लाइन रटनी पड़ती है कि भाई साहब जो अगर आप कभी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, वो सिस्टम की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड होगा। सबसे पहले तो ये लाइन याद होनी चाहिए, समझ पा रहे हो क्या? लेकिन यस सर। किसके अगेंस्ट कर रहे हो, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हो, समझ पा रहे हो क्या, बोलो। यस सर। अब ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, समझ पा रहे हो क्या, यस सर। जो कुलाम लॉ वगैरह की वजह से लगता है, ये बेटा कंजर्वेटिव फोर्स में आता है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। और इसका भाई एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो भी कंजर्वेटिव फोर्स में आता है। मोस्टली टीचर पूछता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, भले ही आप 12th में, लेकिन वो ग्रेविटेशनल फोर्स का जिक्र कर लेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होता है बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, समझ पा रहे हो यस सर। क्या? अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, मान लो बेटा यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। यस सर। इससे कुछ दूरी पे क्यू चार्ज रखा है, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है यस सर। ना। मान लेते हैं ये जो दूरी है ये आर इनिशियल है, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। यस सर। कहाँ जा रहा है भाई, इनिशियली क्यू चार्ज बेटा यहाँ पे रखा है, बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या। अब जरा ध्यान यस से सर। देखो बेटा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है बेटा। ये इस पे एक फोर्स लगा रहा होगा क्या, क्यू इंटू ई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे होगा, समझ पा रहे हो क्या, बोलो। यस सर। अगर बेटा इस चार्ज को मेरे को यहाँ पे लेके आना है, इस चार्ज को मेरे को यहाँ पे लेके आना है, तो बेटा एक बात बताओ, अगर फोर्स इधर लग रहा है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाना पड़ेगा ना, बोलो है ना। यस सर। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। तो ये जो आपका चार्ज है ये इस पॉइंट पे आ जाएगा, बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या, इतनी बात यस क्लियर है क्या? सर। जो आप फोर्स लगाओगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, वो लगभग लगभग क्यू ई से के इक्वल ही लगाना है। अगर उससे ज्यादा लगाओगे तो बेटा ये तेजी से मूव करके आएगा, और अगर कभी भी पार्टिकल तेजी से मूव कर रहा है तो आपका कुछ वर्क काइनेटिक एनर्जी में जाने लगेगा, समझ पा रहे हो? यस सर। जो क्यू ई है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है, तो बेटा इसको बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स, समझ पा रहे हो? यस सर। तो बेटा जो आपने अपना फोर्स लगाया है वो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में लगाया है क्या, बोलो। यस सर। तो जो आपका फोर्स जो भी वर्क करेगा, ये जो एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा, वो किस में जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पहले तो बेटा तुम्हें समझ में आना चाहिए, समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है। अब मान लो ये जो चार्ज है ये दूरी पे आ गया, फाइनली आर फाइनल दूरी पे आ गया, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है। यस सर। बेटा एक बात बताओ, जब आप, क्योंकि हमको एक बात तो पता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है। इतनी बात यस क्लियर सर। है। बेटा एक बात बताओ, जब आप इस चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आर की वैल्यू चेंज होगी क्या, बोलो है ना, हर एक मूवमेंट पे, हर एक मूवमेंट पे।
यहाँ यस से आ गए सर। आर की वैल्यू चेंज हुई, यहाँ से आ गए आर की वैल्यू चेंज हुई, यहाँ से आ गए आर की वैल्यू चेंज हुई। हर एक मोमेंट पे आर की वैल्यू चेंज होगी, तो हर एक मोमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा, क्या बोला है ना। यस सर। तो अगर हर एक मोमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो हर एक मोमेंट पे आपका एक्सट्रीम फोर्स को भी चेंज करना पड़ेगा, क्या बोलो है ना। यस सर। तो यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है कांस्टेंट है। वेरिएबल है। तो वेरिएबल है तो बेटा वर्क डन इंटीग्रेशन से आया, और इंटीग्रेशन से जनरल फॉर्मूला होता है वर्क का एफ डॉट एफ, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। यस सर। ठीक है, तो इंटीग्रेशन से करना है तो छोटा सा वर्क लिखो पहले, एफ। बेटा छोटा सा वर्क लिखना है तो उस छोटे से वर्क में डिस्प्लेसमेंट भी तो छोटा सा हुआ होगा, समझ पा रहे हो, बोलो यस है ना। सर। तो अगर पूरा वर्क लिखना है तो बेटा इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, समझ पा रहे हो, बोलो। यस सर। समझ पा रहे हो? अब जरा ध्यान से देखो। मान लो ये वर्क हुआ 0 to W, डी डब्ल्यू को लिमिट लगा दी बेटा, यहाँ से यहाँ तक मूव करने में टोटल वर्क डब्ल्यू हुआ है, तो यहाँ पे वर्क 0 था, यहाँ पे डब्ल्यू हो गया होगा, समझ पा रहे हो क्या, यस बोलो। सर। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, फोर्स की अगर मैं जनरल फोर्स की वैल्यू लिखूं, फोर्स की वैल्यू यहाँ पे क्यू ई डी, डी एस को बेटा डी आर लिख लेते हैं, क्योंकि आर की फॉर्म में यूज हो रहा है, तो डी आर। तो क्यू ई डी आर, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो चार्ज मूव करा के ला रहे हो ये तो बेटा कांस्टेंट है, समझ पा रहे हो क्या, ये तो यस यहाँ सर। से में इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होने की, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्यू को बाहर निकालो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अगर मैं जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस चार्ज की वजह से है, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। के क्यू बाई आर स्क्वायर, जनरल बेटा किसी पर्टिकुलर आर पे लिख ली मैंने वैल्यू, के क्यू बाई आर स्क्वायर, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। यस सर। बेटा ना के चेंज होगा ना क्यू चेंज होगा, दोनों को बाहर निकाल लो, समझ पा रहे हो क्या, बोलो। यस सर। तो के क्यू क्यू बेटा यहाँ पे बचा इंटीग्रेशन के अंदर 1/r² डी आर, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। अब ये आर चेंज हो रहा है, उसी की वजह से सारी दिक्कत हो रही है, और कोई चेंज नहीं हो रहा है, आर चेंज होने की वजह से ही दिक्कत आई है, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। यस सर। तो आर कहाँ से कहाँ चेंज हुआ है, पहले बेटा आर कितना था, आर इनिशियल था, बाद में आर कितना हो चुका है, आर फाइनल हो चुका है, समझ पा रहे हो। यस सर। आर इनिशियल टू आर फाइनल लिमिट रखूंगा कैसे, बोलो है ना, समझ पा रहे हो। यस सर। क्या इतनी बात समझ में आई है। यस सर। और ये प्रूफ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा, 5 नंबर में पूछेगा, 5 में नहीं तो 3 में तो जरूरी पूछ लेगा। नंबर बनाने के ये सबसे बेस्ट तरीके हैं, प्रूफ याद करो और नंबर बन जाते हैं। भाई हो जाए यार कॉपी, क्यों हमारा मजाक कर रहा है, कहाँ पे यार होम, कॉपी हम तो यहाँ से कर लेंगे, चलो हटाओ तुम। पेस्ट। चलो बेटा, यस सर। तो वर्क डन आ चुका है के क्यू क्यू। अब जरा इंपॉर्टेंट बेटा, आपको इसका इंटीग्रेशन आता है नहीं आता, अब जरा ध्यान से देखो, इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर की पावर -2 डी आर लिख सकता हूँ, तो बोलो है। यस सर। इंटीग्रेशन में क्या होता है बेटा, पावर एक ऐड हो जाती है, -2 +1, और नीचे भी जो ये बना है, जो ये पावर बनी है वो सेम नीचे पावर लिख दो, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। तो ये हो जाएगा आर की पावर -1, सॉरी, और नीचे -1, समझ पा रहे हो क्या, बोलो। यस सर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस बाहर निकाल लूँ, माइनस को यहाँ लगा लिया, ये जो नीचे वाला है, और इसको मैं 1/r लिख सकता हूँ, क्या आर की पावर -1 इज 1/r, समझ पा रहे हो क्या, यस सर। 1/r। कोई दिक्कत है क्या बेटा। नो सर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है इसकी, आर इनिशियल से आर फाइनल तक, तो वर्क डन। और ये जो वर्क डन आया है, वर्क डन ये एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन है, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। तो 1/r फाइनल -1/r इनिशियल, क्या इतनी बात समझ में आ रही है क्या बेटा। यस सर। और ये जो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क है, समझ पा रहे हो क्या, ये अगेंस्ट दी कंजर्वेटिव फोर्स है, क्या बोलो है ना। यस सर। CF इज कंजर्वेटिव फोर्स, तो बेटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में चला जाएगा, क्या बोलो है ना। यस सर। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू के क्यू क्यू 1/r फाइनल -1/r इनिशियल। बर्फ पड़ रही है यार सूखी, इतना सर्दी हो जाती है सुबह सुबह। उधर ठंडी अभी भी है। हाँ बेटा, सुबह बहुत ठंडी होती है, क्योंकि रात में
पाला पड़ता है पाला, डू यू नो पाला? नो। पाला तब पड़ता है बेटा जब रात में बहुत ठंड हो जाती है, तो क्या होता है ना, पानी बन नहीं पाता, पानी रह नहीं पाता क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो चुका है, समझ पा रहे हो क्या? और बर्फ यस बन सर। नहीं पाती, 0 डिग्री सेल्सियस भी नहीं हुआ है। तो जब पानी का मतलब जो टेम्परेचर है वो 10 और 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहे रात को, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो बेटा 10 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी मिलेगा आपको, समझ पा रहे हो क्या? और 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको मिलेगा बर्फ, आइस, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो इन दोनों के बीच में हल्का फुल्का कुछ पार्टिकल पानी का बर्फ में कन्वर्ट हो रहा होता है, कुछ बर्फ पानी में कन्वर्ट हो रही होती है, तो वो गिरने लगता है, समझ पा रहे हो क्या? छोटी छोटी ड्रॉप की form यस में। सर। ऐसे नहीं लगता कि सड़क पे बर्फ पड़ी है, अगर आप खेत में जाओगे पत्तियों पे दिखती है ये सब चीज, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। जब सुबह धूप निकलती है ना तो बेटा ये इवेपोरेट होती है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। और इवेपोरेशन जब भी होगा तो बेटा आपको ठंड का एहसास होगा, जैसे आपने एक बूंद अपने हाथ पे पानी डाल लो और फिर उसको इवेपोरेट करा दो पंखे के नीचे, तो आपको ठंड का एहसास होगा, समझ पा रहे हो? यस सर। दैट्स प्रोसेस अकर एट माय साइट। चलो बेटा, तो एक ये फॉर्मूला समझ में आया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू के क्यू क्यू 1 बाय आर फाइनल माइनस 1 बाय आर इनिशियल। अब जरा सोच के बताओ बेटा, इनिशियली पॉइंट ये था, फाइनली पॉइंट ये था, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। ये जो हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी आई है, क्या ये इनिशियल पॉइंट की आई है, फाइनल पॉइंट की आई है, ये इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आया है इन दोनों पॉइंट के बीच में? बोलो बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। बेटा ये जो पोटेंशियल एनर्जी आई है के क्यू क्यू 1 बाई आर फाइनल माइनस 1 बाई आर इनिशियल, ये इनिशियल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी आई है या फाइनल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी आई है, या इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आया है? डिफरेंस। कोई दिक्कत? डिफरेंस आया, नो समझ पा सर। रहे हो क्या? इसका यस मतलब तो बेटा डिफरेंस ही होता है ना, समझ पा रहे हो? बोलो। यस सर। तो अगर बेटा आपको सिंगल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, बेटा सिंगल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी तभी तो निकाल पाओगे जब किसी एक को आप रेफरेंस, किसी रेफरेंस को आप जीरो मान लोगे, तभी तो उससे ही तो बेटा, बेटा एक बार बताओ, आपकी हाइट मान लो 5.5 है, कितनी है बेटा? 5.5 ही है क्या? ज्यादा हो गया 5.5 से, तो पता नहीं चलो तुमको, ठीक है? मान लो कोई बंदा है जिसकी हाइट 5.5 है, समझ पा रहे हो क्या? अब यस बेटा सर। उस हमने कुछ जीरो को सेट किया है ना कि भाई इतनी हाइट को हम 1 फुट मानेंगे, इतनी हाइट को हम 2 फुट मानेंगे, इतनी हाइट को हम 0 फुट मानेंगे, समझ पा रहे हो? बोलो है ना? यस सर। तो एक रेफरेंस सेट करना पड़ेगा ना बेटा एनर्जी के केस में कि भाई यहाँ पे हम एनर्जी को जीरो मान लेंगे, अब इस पॉइंट से जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उसको हम बेटा 1 जूल मान लेंगे, फिर 2 जूल मान लेंगे, समझ पा रहे हो? बोलो। यस सर। बेटा जैसे मास है, अब एक बार बताओ, हमने कोई रेफरेंस ही तो सेट कर रखा होगा कि भाई साहब ये 1 किलो मास है, ये 2 किलो मास है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो यस है ना? सर। तो एक रेफरेंस तो सेट करना पड़ेगा ना, समझ पा रहे हो क्या? उससे दुगना होगा तो 2 किलो होगा, उससे तिगना होगा तो 3 किलो होगा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो बेटा हम क्या करते हैं, सर मास कब आया था? मास मतलब, मतलब मैं जहां तक मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं मास पढ़ा कब था? अरे बेटा क्यों दिक्कत ले रहे हो, क्यों इतने दिमाग में टेंशन लेके घूमता है? कुछ नहीं होता है सर, जहाँ पे आएगा क्वेश्चन में अपने आप दिमाग काम करता है। नहीं नहीं, मैं मास कौन से क्लास में पढ़ा था पहली बार? पढ़ा हुआ पता नहीं बेटा, 9वीं 8वीं 9वीं में पढ़ा हुआ, 9th में आता है। यस सर। 9th में तो वेट ही चल रहा होता है, समझ रहे यस सर। हो? टू फाइंड आउट सिंगल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी, समझ पा रहे हो? बोलो है ना? यस सर। बेटा वी एज्यूम दैट पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इक्वल टू जीरो। इंफिनिटी में हम पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लेते हैं बेटा? जीरो मान जीरो। लेते हैं। तो बेटा अब जरा ध्यान से देखो,
बिकॉज एट इन्फिनिटी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज एग्जिस्ट, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता बेटा इन्फिनिटी। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। बेटा अगर इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी पे होता तो इस पे क्यू ई नहीं लगता, तो ये फोर्स कितना होता? जीरो। तो आपको यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाए काम नहीं करना पड़ता। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है। यस सर। तो बेटा जो हमारा फॉर्मूला आया है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के क्यू क्यू वन बाई आर फाइनल माइनस वन बाई आर इनिशियल। अगर बेटा आर इनिशियल क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। तो इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है? जीरो। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। तो इसको मैं ऐसे खोल सकता हूँ, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल के क्यू क्यू वन बाई आर फाइनल माइनस वन बाई आर इनिशियल को इन्फिनिटी लिख। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। वन बाई इन्फिनिटी जीरो, इनिशियल भी क्या हो जाएगी? जीरो। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो यू फाइनल के क्यू क्यू वन बाई आर फाइनल। तो बेटा सिंगल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई? के क्यू क्यू बाई आर फाइनल दैट इज इक्वल टू के क्यू क्यू बाई आर लिख सकते हो। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ये आर फाइनल क्या है? एनालाइज कर लो भाई। अगर मान लो यहाँ पे क्यू चार्ज है और यहाँ पे एक स्मॉल क्यू चार्ज है, इन दोनों के बीच में अगर दूरी आर फाइनल है, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? के क्यू क्यू बाई आर फाइनल। समझ पा रहे हो? यस सर। ये होता है बेटा सिंगल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी, जो आपको फॉर्मूला याद करना है। समझ पा रहे हो? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। एक टर्म आती है बेटा पोटेंशियल। अब पोटेंशियल का भी प्रूफ आना चाहिए आपको। ध्यान से देखो बेटा, पोटेंशियल क्या होता है बेटा? वर्क डन। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन तो लिख दूं। डेफिनेशन क्या आपकी पोटेंशियल एनर्जी? बेटा पोटेंशियल एनर्जी is defined as work done to carry q coulomb charge from infinity to a point in an electric field is called potential energy of that point। समझ पा रहे हो? बेटा मेरी आवाज आ रही है? यस सर। वर्क डन टू कैरी ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे लेके आए, लेकिन वो पॉइंट कहाँ पे है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो आपने जितना वर्क किया इन्फिनिटी से लाने में, वो किसके बराबर आया? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही आएगा। बोलो है यस ना। सर। ये डेफिनेशन मैंने छाप दिया। समझ पा रहे हो? यस बोलो। सर। अब आता है बेटा पोटेंशियल ड्यू टू टू चार्जेस। तो पोटेंशियल क्या होता है बेटा? वर्क डन टू कैरी वन कूलम्ब चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट in an electric field is called potential of that point। समझ पा रहे हो? यस सर। वन कुलाम चार्ज को बेटा वन कुलाम मत लिखना, वहां पे लिख देना यूनिट टेस्ट चार्ज, क्योंकि बेटा कुछ टीचर भाई किताब रख के बैठे होते तो वहां पे यूनिट टेस्ट चार्ज लिख देना। समझ पा रहे हो? यस सर। चले। यस सर। ऐसा क्या है? मान लो यहाँ पे कैपिटल क्यू चार्ज रखा है और यहाँ पे वन कुलाम चार्ज रखा है। समझ पा रहे हो? बोलो। यस सर। उन दोनों के बीच में दूरी इनिशियल मान लो आप है। समझ पा रहे हो? बोलो। यस सर। ये वन कुलाम चार्ज थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाए। समझ पा रहे हो? हाँ क्योंकि आर यस सर। इनिशियल, तो फिर आर फाइनल इस पॉइंट पे आ गया, तो ये आर फाइनल दूरी होगी। समझ पा रहे हो? बोलो।
यस सर। बेटा इस चार्ज की वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, जनरली इस पे फोर्स लग रहा होगा क्यू इंटू ई, समझ पा रहे हो क्या, लेकिन इसका चार्ज कितना है 1 कूलम है ना, तो 1 इंटू ई लग रहा होगा, क्या बोलो, है ना, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। तो अगर आपको इधर इस पॉइंट पे लेके आना है तो आपको इधर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, कैसे बोलो, है ना, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। बेटा जैसे जैसे इधर की तरफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा, वेरिएबल। तो वही काम करना पड़ेगा फिर आपको, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, तो बेटा इसकी लिमिट रख दो 0 टू डब्ल्यू, तो यहाँ पे डब्ल्यू माइनस जीरो आ जाएगा, फोर्स कितना लगेगा 1 इंटू ई, समझ पा रहे हो क्या, बोलो, है ना, यस सर। डी आर, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। नो सर। 1 इलेक्ट्रिक फील्ड को आप खोल सकते हो के क्यू बाई आर, जनरल लिख लो, कोई भी आर दूरी, ठीक है ना, जनरल लिख लिया, आप लिमिट रख लेंगे फिर आर की, समझ पा रहे हो क्या, बोलो, है ना, यस सर। डी। बेटा 1 के क्यू कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, समझ पा रहे हो क्या, 1 का तो क्या ही लिखो के क्यू, तो 1/r² डी आर। बेटा आर की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, ध्यान से समझो, आर इनिशियल से आर फाइनल तक है, क्या बोलो, है ना, समझ पा रहे हो। यस सर। तो सेम प्रूफ है, बस वहां पे क्यू की जगह 1 आ जाएगा और कुछ नहीं है। तो वर्क डन इक्वल टू के क्यू, बेटा इसकी अब हमने किया था, क्या किया था भाई, इसका भी हमने इंटीग्रेशन किया था, तो बेटा वो आया था 1/r, समझ पा रहे हो क्या, बोलो, है ना, कोई यस सर। दिक्कत। तो आप क्या करो, इसको आर इनिशियल टू आर फाइनल, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो, है ना। नो सर। तो वन इक्वल टू के क्यू 1/r फाइनल माइनस 1/r इनिशियल, बस बेटा इतना फर्क होता है, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में इसका चार्ज होता है, तो उसका चार्ज वो यहाँ पे नजर आता है के क्यू क्यू, समझ पा रहे हो क्या, बोलो, है ना। यस सर। लेकिन बेटा इसमें यहाँ पे 1 कूलम चार्ज है, तो क्यू की वैल्यू अगर आप 1 कर दोगे तो ऑटोमेटिक भाग जाएगा, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। अब हम कहाँ से लेके आए, इन्फिनिटी से, सेम कंसेप्ट लगेगा बेटा, कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी। तो बेटा अगर इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो, जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो समझ पा रहे हो, जीरो। यस सर। तो बेटा ये जो वर्क है यही किस में जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल में, क्योंकि बेटा ये 1 कूलम चार्ज को लाने में वर्क किया है, समझ पा रहे हो, यस सर। इतनी बात क्लियर है क्या। यस सर। चेंज इन पोटेंशियल को आप खोल लो, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल टू के क्यू 1/r फाइनल, आर इनिशियल को ले लो बेटा इन्फिनिटी, समझ पा रहे हो, इन्फिनिटी लेते ही इनिशियल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो, बोलो, है ना। यस सर। तो वी फाइनल क्या आ गया, के क्यू बाई आर फाइनल, तो यहाँ से बेटा किसी भी एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला प्रूफ हो जाता है। अगर यहाँ पे एक क्यू चार्ज रखा है और इससे आर दूरी पे आपको पोटेंशियल बताना है, तो बेटा आर दूरी पे पोटेंशियल कितना आएगा, के क्यू बाई आर आएगा, सिंपल कहानी, समझ पा रहे हो, बोलो। यस सर। हल्का फुल्का प्रूफ याद रखना, कभी कभार आ सकता है, वरना तो बेटा लो चांस है, पोटेंशियल एनर्जी का ज्यादा चांस होता है, समझ पा रहे हो, यस सर। कोई दिक्कत। नो सर। चलो, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, समझ पा रहे हो। यस सर। बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, वर्क डन टू कैरी क्यू कूलम चार्ज, समझ पा रहे हो यस सर। क्या, ये किसके एक और आती थी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, समझ पा रहे हो क्या, बोलो, है ना, इतना यस क्लियर सर। है। और इसको अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि वो वर्क हुआ है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, समझ पा रहे हो क्या, बोलो, है यस सर। क्यू ना। एक मिनट बेटा, डेल्टा वी। हाँ, एक मिनट बेटा, मैं टॉयलेट करके आ गया, समझ पा रहे हो, यस समझ सर। क्या पा रहे हो। Let me check. सोलह, 17, 18, 12, 7। यप, ये तो सही है। No, 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 no.
Yo, yo, yes, yo. सीधा बता रही है। Class 12th CBSE Chemistry Syllabus PDF 2025 link. पता है भाई, देख लो भाई, चेक कर लिया है 2024 से 25 सॉल्यूशन से 7, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 9, केमिकल काइनेटिक्स से 7, डीएनएफ ब्लॉक से 7, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 7, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स से 6, alcohols, phenols and ethers से 6, aldehyde, ketone and carboxylic acid से 8, amines से 6, biomolecules से 7. ओके 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 ओके. 7, 28, 28 plus. While the rebellion, I'm sure, was a setback, I think they're going to continue the games moving forward.
Gihan now thinks that Inho is dead and will resent the front man even more, only to hopefully in season 3 reveal that they are the same person. This is going to be such a rude awakening for Gihan, but it's going to make for such a cool plot twist. I can hardly wait. I just wonder if they're going to call your little friends for help. What's the matter? You too scared to meet me face to face? Show yourself. You know, gaining their confidence is no mean feat. Oh my God. You went undercover. If you could possibly sheathe your smile for a moment, I have an offer for you. That's why I found you. Go on. I'm going to overthrow the timekeepers. And, cards on the table. I could use a qualified lieutenant. And I assume you mean me. What say you, Loki? Don't call me that. You can call me Brandy. Oh, no, I understand why it's so annoying. Listen, enough with your games. I've been trying to help you. I kept them vulnerable at the Renaissance Fair for some time. Oh gosh, that was just so nice of you. You're going to call your little friends for help? I found something weird about the new bush item numbering the snapshot. It might be useful. You know how some blocks like the chest are smaller than a full block? Well, this is also true for some plants, like the fern. And the bushes hit. Captain, you were the last one to see Nick alive. I don't think that's an accident. And I don't think you do. So I'm going to ask again. Why was he there? Told me not to trust him. Excuse me. Captain, somebody murdered my friend. Find out why. What gets in my way? Here it was founded, and I was. Did you know that Gargantua, the black hole from Interstellar, was such an accurate simulation of a black hole that they published real scientific papers using visuals? It's true. Kip Thorne, a Nobel Prize for physics, was executive producer of the movie and provided all the science guidance. One mission failed to meet the work. Thorne knew that the Hollywood budgets were much greater than the average scientist's budget, so he agreed to work on the movie if they could use the simulation data for real science. And Christopher Nolan agreed. They started from Einstein's general relativity equations and built out a scientifically accurate simulation of black hole. They put it in आ गया बेटा, आ गया, मैं आ गया। आवाज आ रही है बेटा मेरी? Yes, हेलो sir. हेलो। हाँ, चलो एक सेकंड बेटा, हाथ सूख जाने दो, सर्दी बहुत हो रही है बेटा हमारे यहाँ पे। Yes, sir. तुम्हारे वहाँ पे गर्मी आ गई क्या? Yes, sir. अब तो बहुत गर्मी आ गई। ये गर्मी तो बहुत होती होगी तुम्हारे उधर फिर। Yes, sir. कितना डिग्री चला जाता है मैक्स? पता नहीं, वो तो गर्मी मतलब दोपहर में निकलने लायक नहीं रहता है, इतना है। बेटा निकलने लायक तो हमारे यहाँ पे भी नहीं रहता, दोपहर में 50 चला जाता है गर्मी में तो। Yes, sir. तो देखो बेटा, अगर आप क्यू कूलम चार्ज को लेके आ रहे हो कहां से, इन्फिनिटी से, तो वो किसके बराबर आता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। Yes, sir. 1 कूलम चार्ज, अगर आप 1 कूलम चार्ज को लेके आ रहे हो तो बेटा वो किसके बराबर आएगा? चेंज इन पोटेंशियल के। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। Yes, sir. अब जरा ध्यान से देखो, जब आप क्यू कूलम चार्ज लेके आए तो आपको कितना वर्क करना पड़ा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। Yes, sir. जिसको हम लिख रहे हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स से। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। इतनी बात क्लियर है Yes, क्या? sir. अगर आप 1 कूलम चार्ज लेके आओगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा? डेल्टा यू डिवाइड बाय क्यू करना पड़ेगा। क्या बोलो है ना? समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. इसको वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे मत लिखो, बस ऐसे ही लिखना। तो जब आप क्यू कूलम चार्ज लेके आए तो आपको कितना वर्क करना पड़ा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो अगर आप 1 कूलम चार्ज लेके आओगे तो बेटा इस वैल्यू को क्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या बोलो है ना? समझ पा रहे हो? Yes, sir. इतनी बात क्लियर है क्या? तो ये किसके बराबर आएगा? चेंज इन पोटेंशियल के। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। इतनी बात क्लियर है क्या? Yes, sir. तो चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू डेल्टा यू डिवाइड बाई क्यू। इतनी बात क्लियर है क्या? बोलो है ना। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. क्या ये बात क्लियर आ गई बेटा आपको? समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. या लिख लो, चलो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स की, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो
अगर इस फॉर्म में देखोगे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स को भी क्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, क्या बोलो, है ना, समझ पा रहे हो? तो चेंज इन यस पोटेंशियल बराबर, क्या ये बात समझ में आई? क्या तुमको पहले से बताऊं? यस सर। तो बेटा अगर आप वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालना चाहोगे, यहाँ से ये वाला फॉर्मूला उठाओ, एक फॉर्मूला तो ये आ गया आपके पास में, जो कि ना के बराबर यूज होता है, समझ पा रहे हो? बोलो, है। यस सर। यहाँ से एक फॉर्मूला आ जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्यू डेल्टा बी। ये कब है? इफ क्यू चार्ज, अगर आप क्यू चार्ज को लेके आओगे, समझ पा रहे हो? यस सर। फील भी आनी चाहिए। कैसे आएगी फील? जब आप 1 कूलम चार्ज को लेके आ रहे थे तो कितना वर्क हुआ बेटा? डेल्टा वी, बोलो, है ना, समझ पा रहे हो क्या? यस 1 कूलम सर। चार्ज। तो अगर आप बेटा 1 कूलम चार्ज के लिए वर्क डन डेल्टा वी है, तो बेटा 10 कूलम चार्ज के लिए 10 इंटू डेल्टा वी हो जाएगा, क्या बोलो, है ना? यस सर। तो क्यू कूलम चार्ज को लाने के लिए क्यू इंटू डेल्टा वी हो जाएगा क्या? सोच के देखो बेटा, देखो यस सर। 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए वर्क कितना था? डेल्टा वी। अगर मैं 10 कूलम को लेके आ रहा हूँ तो 10 इंटू डेल्टा वी हो जाएगा, क्या बोलो, है ना? यस सर। और अगर मैं क्यू कूलम को लेके आ रहा हूँ तो क्यू इंटू डेल्टा वी हो जाएगा, क्या बोलो, है ना? यस सर। तो जनरल फॉर्मूला आ गया एक, कोई दिक्कत? नो सर। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, पूरी फिजिक्स में यूज होता है बेटा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अब पढ़े पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ डाइपोल। यस सर। सर इसके बाद मतलब ये दोनों चैप्टर हो जाएगा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और पोटेंशियल का। तो फर्स्ट चैप्टर में मतलब मैं तो पीवाईक्यू किया नहीं था, मतलब पीवाईक्यू हम लोग बुक यूज ही नहीं किए, और उसमें जो मतलब पीडब्ल्यू के क्वेश्चंस था वो किया था मैं, और आप जो क्वेश्चन दे रहे थे वो कर दिया था। तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा फर्स्ट वाले पीवाईक्यू बुक का। तो उसमें से आप बस बता, मतलब टिक, मतलब इम्पोर्टेंट एक हो गया। लिस्ट वाला बता दीजिएगा। अब जरा ध्यान से देखो, आज 6 तारीख है, 8 तारीख तक आप ये दोनों चैप्टर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और ये वाला चैप्टर खत्म कर लो, समझ पा रहे हो? यस सर। 10 तारीख तक हम कोशिश करेंगे कि पहला चैप्टर भी निपट जाए, ठीक है ना? यस सर। ठीक है। फिर आगे के 4 दिन बचेंगे, आगे की 4 दिन में ईएमआई का तो हमारा हो गया था ना? हाँ हाँ हाँ। यस सर। एसी करा देंगे और ईएम वेव करा देंगे, क्योंकि ईएम वेव में बेटा तुमको थोड़ा सा रटाना है और हल्का सा पढ़ाना है, बस। ठीक है। यस सर। सेमीकंडक्टर का मैं 10 तारीख तक तुमको रटा दूंगा, 10 नहीं, आज ही रटा दूंगा सेमीकंडक्टर को। देखो, जो बेटा रटने के टॉपिक है वो तुमको अल्टीमेट रटने ही पड़ेंगे, ठीक है ना? यस सर। ठीक है। तो उसमें लास्ट टाइम पे जितनी बेटा रटने की चीज है, कोशिश करना कि उनको रट के ही जाना, ठीक है ना? क्योंकि बेटा रटने की चीज तुम बार बार भूलोगे, ध्यान रखना बेटा, है ना? यस सर। वैसे तो इस तरह पढ़ाऊंगा कि ना ही भूलो, लेकिन फिर भी बेटा कुछ डाटा बेसिस चीजें होते हैं वो भूलोगे तुम, ठीक है ना? अब वो तो याद यस तुमको सर। याद है। तो जो सेमीकंडक्टर है उसमें बेटा मैं आज शाम को तुम्हारी शायद एक क्लास ले लूंगा, उसमें 70 to 80% खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? फिर कुछ नहीं है यस उसमें। सर। चलो, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल, बेटा डाइपोल तो जानते होंगे अभी। यस सर। मान लो कि प्लस क्यू सर माइनस क्यू है। अगर फर्स्ट बुक हम लोग कंप्लीट कर भी लिए इसके पहले, मतलब 14 तारीख से पहले, तो ये, लेकिन फिर भी रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स बड़े बड़े मतलब रिवीजन, मतलब वेव ऑप्टिक्स का तो नहीं, बट रे ऑप्टिक्स का बहुत बड़ा मतलब रिवीजन करना पड़ता है। बेटा एक दिन लगेगा रे ऑप्टिक्स में, जब तुम प्योरली से उसी के लिए पढ़ोगे, समझ रहे हो? यस सर। भाई 17 के बाद में तो तुम सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ोगे ना। यस सर। तो बेटा एक दिन में एक चैप्टर रिवाइज हो जाता है अगर तुम एक ही चीज पढ़ोगे सुबह से शाम तक, यस समझ रहे सर। हो? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ डाइपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे यहाँ पे बेटा एक अभी एक औरत मर गई, अभी अभी जस्ट मैं तुमको पढ़ाने लग रहा हूँ, वो मर गई, उसको हार्ट अटैक आ गया। है। हाँ बेटा, हमारे पड़ोसी जस्ट। अच्छा। तो
क्या हुआ? तो बेटा मैं मतलब हम भी टेंशन बेटा बहुत लेते हैं, मेरे मम्मी पापा भी बहुत लेते हैं, सब लेते हैं लोग बाग टेंशन। क्या हो गया ना बेटा, जेलिसी फैक्टर लोगों में इतना हो गया यार इंडिया में, यार दूसरे को उभरते हो ना देखना नहीं चाहता इंसान, ठीक है ना, इतना जेलिसी यस फैक्टर हो गया। और ये जो हार्ट अटैक की समस्या है ना, जेलिसी फैक्टर की वजह से ही पनप रही है दुनिया में, ठीक यस है ना। रात को सोचता रहता है अरे भाई साहब वो मेरे से आगे निकल गया, मेरा नुकसान हो गया, वो निकल गया, अरे निकल के कहाँ चला गया, कहीं नहीं गया, ठीक है। तुम साल दो यस साल बाद सेम चीज अचीव कर लो, अगर तुमको लगेगा अभी कुछ नहीं अचीव किया है, ठीक है ना। यार यस तो ये सब चीजें हैं, जैसा हमारे भी घर में है बेटा, बहुत हार्ट अटैक की दिक्कत है, मतलब मेरे को भी बहुत तगड़ा पेशेंट बन गया था मैं भी हार्ट का। तो यार यस लाइफ बहुत खराब हो गया है इंडिया के अंदर, बहुत ज्यादा, सिर्फ चिड़बतपना बच गया है, जैसे तुम भी हो, अब तुम्हारे फूफा चिढ़ रहे हैं तुमसे, ठीक है ना। यस तो इसमें ना रिश्तों की अहमियत खत्म हो रही है। अगर मान लो, चलो भाई देखे, अगर मान लो हम भी देखे यार, फूफा का और बुआ का और भतीजे का रिश्ता बहुत करीब का होता है, ठीक है ना। तुमको कल को यस अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो तुम अपन उनसे शेयर करना पसंद करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहन भी नहीं है तुम्हारे पास में, ठीक है ना। लेकिन अब यस तुम शेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे माइंड में हो जाएगा भाई बुआ तो मेरे से चिढ़ रही थी, ठीक है ना। यस तो ये चीज हो जाती है भाई। तो ये सब चीज भाई बड़ी पनप रही है इंडिया के अंदर। तुम कभी गूगल पे सर्च करना, इतना कोरोना वायरस में इंसान नहीं मरते हैं, मरे थे एक साल में जितने हार्ट अटैक में मर रहे हैं आज के टाइम पे। यस और इसका कोई इलाज नहीं है किसी भी डॉक्टर के पास में, भले ही वो कार्डियो सर्जन है, रे हम कार्डियो सर्जन है, वो है, किसी के पास में कोई इलाज नहीं है मैडम। क्या- यस देखो, जाहिर सी सर बात है बेटा। हाँ, ये लेक्चर ये वाला कब तक मतलब खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरे को ब्रश देखो वगैरह भी करने जाना यही लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा पोटेंशियल एनर्जी खत्म ही होगी ना, समझ रहे है। हो। यस सर। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, पॉजिटिव चार्ज फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ चलती है, तो बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर की तरफ जा रही है तो इधर कहीं पॉजिटिव चार्ज रखा होगा, इधर कहीं नेगेटिव चार्ज रखा होगा, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। तो पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव है पॉजिटिव से दूर भागेगा तो इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इधर क्यू इंटू ई, और इस पे फोर्स लगेगा इधर क्यू इंटू ई, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। यस सर। अगर मान लो ये अभी इससे थीटा वन एंगल बना रहा है, समझ पा रहे हो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई दिक्कत तो यस नहीं है। सर। नो सर। ए दूरी ये है, ए दूरी ये है, समझ पा रहे हो क्या, बोलो। यस सर। हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाया, समझ पा रहे हो क्या, यस सर। और एक एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाया। तो बेटा ये जो डाइपोल है, क्योंकि हम एक्सटर्नल फोर्स किसके अगेंस्ट लगा रहे हो, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट लगा रहे हैं, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। यस सर। अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तू मत मिट। तो बेटा, अरे बाबा, अरे बाबा, तो बेटा ये डाइपोल कुछ यहाँ पे आ जाएगा कैसे, पीछे की तरफ घूम के, समझ पा रहे हो क्या, यस सर। बोलो। तो यस बेटा सर। ये मान लो थीटा वन से थीटा टू पे आ गया, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, आपके फोर्स ने कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया गया, कंजर्वेटिव फोर्स इसको ऐसे घुमाना चाह रहा था क्लॉकवाइज, लेकिन आपने यस सर। उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगा के एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। कहाँ से कहाँ घुमाया, थीटा वन से थीटा टू घुमा दिया, समझ पा रहे हो क्या, बोलो। यस सर। इतनी बात क्लियर है क्या। यस सर। बेटा क्योंकि ये जो टॉर्क ये जो फोर्स हो रहा है, ये जो वर्क हो रहा है, फोर्स की वजह से हो रहा है, लेकिन बेटा कभी भी रोटेशन होता है वो फोर्स की वजह से नहीं होता, वो टॉर्क की वजह से होता है, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। यस सर। तो वर्क डन बाई इन रोटेशन में वर्क का फॉर्मूला आता है टो इंटू थीटा, समझ पा रहे हो, टॉर्क इंटू थीटा। क्योंकि बेटा क्या लगेगा, फोर्स वेरिएबल लगेगा, जैसे जैसे थीटा चेंज होगा फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी, हाँ सॉरी, टॉर्क की वैल्यू भी चेंज होगी। पिछले चैप्टर से याद करो, टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा, समझ पा रहे होगा, यस बोलो है सर। ना। जैसे जैसे थीटा चेंज होगा टॉर्क की वैल्यू चेंज होगी, तो बेटा टॉर्क कैसे लगाना पड़ेगा आपको, वेरिएबल, समझ पा रहे होगा। यस सर। इसलिए यहाँ पे आपको डी डब्ल्यू इंटू टाउ डी थीटा लिखना पड़ेगा, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। यस सर। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन मान लो टोटल वर्क डब्ल्यू हुआ है, थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, पहले थीटा वन था देन थीटा टू, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। यस सर। थीटा वन से थीटा टू, कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। टॉर्क का फॉर्मूला कैसे प्रूफ होकर आता है बेटा, पिछले चैप्टर में बताऊंगा, अभी बस याद रखो पी ई साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। पी ई साइन थीटा डी थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर।
बेटा डाइपोल मोमेंट तो q इंटू टू ए होता है, वो तो कांस्टेंट ही होगा। 2a बेटा ये वाली दूरी, समझ पा रहे हो क्या यस डाइपोल की। यस तो p तो बाहर निकाल लो, समझ पा रहे हो क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा, इसको भी बाहर निकाल लो, समझ पा रहे हो क्या। यस साइन थीटा डी थीटा, इतनी बात क्लियर है क्या। यस हेलो, यस हेलो आवाज कट गई बेटा। हेलो 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 हेलो, हेलो, हेलो हेलो हेलो, हेलो, हेलो हेलो ब्लूम 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 ब्लूम忙着求死令狗，忙着求死令狗。